हम अक्सर माता पिता और बच्चों के रिश्ते को सबसे पवित्र, निस्वार्थ और प्रेम से भरा हुआ मानते हैं। पर क्या वास्तव में यह रिश्ता उतना ही निस्वार्थ है जितना हमें बताया जाता है? अगर हम इसे गहराई से देखें तो यह रिश्ता कई बार स्वार्थ और मूर्खता का प्रमाण भी बन जाता है। यह बात समझना जरूरी है कि एक बच्चे को इस दुनिया में लाना सिर्फ एक भावुक निर्णय नहीं है, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसका असर बच्चे के पूरे जीवन पर पड़ता है। दुनिया आज जितनी क्रूर और जटिल है, उसमें एक नई जिंदगी को लाना शायद सबसे बड़ा अनावश्यक कदम हो सकता है। माता पिता अक्सर यह नहीं समझते कि यह दुनिया कितनी मुश्किल है, खासकर इंसानों के बीच। आज का समाज मानसिक और शारीरिक चोट देने में संकोच नहीं करता। मानसिक तनाव, प्रतिस्पर्धा, दुश्मनी और अन्य समस्याएं इस दुनिया को हर दिन और कठिन बना रही हैं। माता पिता जो खुद जीवन भर संघर्ष करते हैं, कमाई का दबाव, समाज में अपनी स्थिति बनाए रखने की चिंता या रिश्तों में दर्द, वे इस पीड़ा को स्वीकार करने और उसे समझने के बजाय एक और जीवन को इस दुनिया में लाने का फैसला कर लेते हैं। यह न केवल एक मूर्खतापूर्ण निर्णय है, बल्कि स्वार्थी भी है, क्योंकि अक्सर यह निर्णय बिना गहराई से सोचे समझे लिया जाता है। यह स्वार्थ कई रूपों में दिखता है। जब माता पिता बच्चे पैदा करते हैं तो कई बार उनका मकसद यह होता है कि बुढ़ापे में उनका सहारा कौन बनेगा। वे अपने बच्चे को एक भविष्य की सुरक्षा के रूप में देखते हैं, यह भूलते हुए कि जीवन अनिश्चित है। क्या गारंटी है कि बच्चा उनकी अपेक्षाओं को पूरा करेगा? शुरुआत में तो बच्चे को इसीलिए पैदा किया जाता है क्योंकि उनके पास और कोई रुचि नहीं होती। जीवन का उद्देश्य ढूंढने के बजाय वे इसे बच्चे पैदा करने के साधन में बदल देते हैं, और यही स्वार्थ जीवन भर चलता रहता है। यह स्वार्थ यही खत्म नहीं होता। माता पिता बच्चों से वही करने की अपेक्षा करते हैं जो उन्होंने किया। शादी करो, बच्चे पैदा करो और वही जीवन चक्र जारी रखो। यह मानसिकता अज्ञानता का परिणाम है। यह तब होता है जब माता पिता गीता और उपनिषदों जैसे पवित्र शास्त्रों को समझने का प्रयास नहीं करते। चीजें तब और खराब हो जाती हैं जब एक बेटा शादी करता है और पत्नी को घर लाता है। पत्नी से उम्मीद की जाती है कि वह सास ससुर के साथ रहे। अगर वह स्वतंत्र रहने की बात करती है तो उसे बुरी पत्नी माना जाता है, और अगर पति अपनी पत्नी का समर्थन करता है तो माता पिता भावनात्मक ब्लैकमेल करते हैं, यह कहकर क्या इसलिए तुम्हें पाला था। यह एक तरह का मानसिक शोषण है जिसमें व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार को छीन लिया जाता है। लड़कियों के लिए तो स्थिति और भी बदतर है। हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करे और इस जटिल दुनिया में जीने का तरीका खुद सीखे और समझे। लेकिन जब माता पिता स्वयं यह नहीं समझते कि उन्होंने एक बच्चे को इस दुनिया में क्यों लाया है, तो वे अनजाने में उस बच्चे से यह अधिकार छीन लेते हैं। यह समस्या तब पैदा होती है जब बच्चे को जन्म देने का फैसला बिना गंभीरता से सोचे समझे किया जाता है। यह दुनिया पहले ही स्वार्थ और मूर्खता से भरी हुई है। ऐसे में एक नया जीवन लाना उस बच्चे को भी इन्हीं समस्याओं का हिस्सा बनाने जैसा है। मेरी आप सभी माता पिता और बनने की योजना बना रहे लोगों से यही विनती है, सोचिए, एक बच्चे को जन्म देना कोई छोटा फैसला नहीं है। यह सिर्फ एक भावनात्मक निर्णय नहीं, बल्कि एक ऐसा कदम है जिसका असर पूरे जीवन पर पड़ता है। पहले खुद को तैयार करें। क्या आप मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और बौद्धिक रूप से इतने सक्षम हैं कि अपने बच्चे को जीवन के लिए तैयार कर सकें? यह समझें कि बच्चे को जन्म देना सिर्फ आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करना नहीं है, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप तैयार नहीं हैं, तो यह कदम मत उठाइए। यह दुनिया पहले ही काफी कठिन है। अपने जीवन को पहले सही दिशा में ले जाइए। अपने आप को इतना सशक्त बनाइए कि आप किसी और को भी सही दिशा दिखा सकें। अगर आप यह नहीं कर सकते तो इस प्रक्रिया से दूर रहें। सोचिए, समझिए और जिम्मेदार बनिए। यही संदेश है। जीवन देने का अधिकार तभी लें जब आप इसे जीवन के लिए एक आशीर्वाद बना सकें, न कि पीड़ा का कारण। धन्यवाद।